पे जो बलूचिस्तान और वफाक के माबैन 70 साल से ज़ेर बहस है, इसमें ये बैठने तक गवारा नहीं करते या उन्होंने कोई एक पॉलिसी ब्रीफ भी नहीं बनाई है आधे पेज के कि वो गाइड करते कि गुज़िश्ता 3 से 4 सालों में 10 सालों में इस पे हुआ क्या है। हर कोई अपनी तरफ से कोई तकरीर दम झाड़ देते हैं। जनाब स्पीकर, इसमें मैं आपको मुख्तसरन ये बताऊं कि 2016-17 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सिटीजनशिप जो लोकल और डोमिसाइल के हवाले से इशू था, इस पर तफसीली बात हुई है। इस पर 1.5 साल तक एक केस चला है। उसमें जो पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट है 1951, पाकिस्तान सिटीजनशिप रूल 1952, ये सारे ज़ेर बहस आए। बलूचिस्तान में डोमिसाइल और लोकल की जो जेनेसिस हैं, हिस्टोरिकल तारीखी तौर पर ये कैसे यहाँ पे शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें बहस में आई। ये तो इस डॉक्यूमेंट सारे यहाँ पे पेश होने चाहिए थे और सारे मेंबरान जो हैं उन कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल या वो क्या कहते हैं कि जो कोर्ट के हवाले से प्रोसीडिंग्स आई थी, उनको मद्देनजर रख के हम बहस करते और उसको आगे ले जाते, एक कंक्लूजन के लिए ले जाते। मुझे याद है 2018 अर्ली 2018 में हमारे इलेक्शन से कबल अरिफाल साहब जब होम सेक्रेटरी भी थे, तो कोर्ट ने आर्डर किया कि जी एम्बिग्विटीज बहुत हैं, क्लियरिटी नहीं है कि डोमिसाइल क्या है, सिटीजनशिप क्या है और लोकल क्या है। इसके अलावा परमानेंट रेजिडेंट का इशू भी बलूचिस्तान में चल रहा है, ये क्या है। पूरी दुनिया में आज से 200-300 साल पहले लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं, वाजे हो गई हैं, एक्ट्स बने हैं, रूल्स बने हैं। किसी भी मुल्क में जाएं आपकी हैसियत पता चल जाती है। आप जब अप्लाई करते हैं वीज़े के लिए भी आपको 500 जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शन नजर आएंगे। आप वीज़ा किस मकसद के लिए ले रहे हैं, आप लीगल रेजिडेंस लेना चाहते हैं, आप परमानेंट रेजिडेंस लेना चाहते हैं, आप फैमिली रेजिडेंस लेना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इसीलिए एम्बिग्विटी है। दूसरी बात ये जो एम्बिग्विटी है या इसमें जो कन्फ्यूजन है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही शुरू होता है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें शहरी की अपनी तारीफ नहीं है। जो सिटीजन है उस सिटीजन की अपनी तारीफ इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। बाद में कहीं एक दो जगह पर शहरी के हकूक, शहरी के मुफादात और शहरी के जो है बाकी मानदा जो उसूल हैं बयान किए गए हैं, लेकिन शहरी की अपनी डेफिनेशन नहीं है। जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस इशू को बड़े शुरू से एड्रेस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अलग चैप्टर्स होते हैं। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जाएं, अब हमने जो नए कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी इवॉल्व हुए हैं, डेवलप हुए हैं या अभी एवोल्यूशन के प्रोसेस में है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनते नहीं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होते हैं, तो वो सारे उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट को डिफाइन किया, फिर उसके सिटीजन को डिफाइन किया, सिटीजन एक्ट को डिफाइन किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रॉपर गारंटीज रख दी कि अगर आप किसी जगह पे पैदा होते हैं आपके क्या हुकूक है। हमारे यहाँ डोमिसाइल और लोकल का इशू शुरू हुआ है जनाब वाला कॉलोनियल पीरियड से। इसके कंटेक्स्ट को समझने की जरूरत है। जब अंग्रेज आया उसको अपने मुफादात के लिए क्लर्क चाहिए थे, उसको यहाँ पे इंजीनियर्स चाहिए थे, उसको यहाँ पर एक ऐसी मशीनरी चाहिए थी, ह्यूमन मशीनरी रिसोर्स चाहिए था जो यहाँ पे आए और उसके साथ काम करे। तो उसके एवज उन्होंने क्या कहा, उसको कुछ जनाबे वाला इंसेंटिव्स दी। उन इंसेंटिव्स में डोमिसाइल एक इंसेंटिव था कि आप आएंगे तो हम आपको यहाँ पर जो है ये इंसेंटिव्स देंगे। तो ये वो एक पर्सपेक्टिव था जिसकी वजह से उस वक्त जो है ये लोकल डोमिसाइल का सिलसिला शुरू हुआ। अभी मेरे ख्याल में शायद जिक्र किया होगा मुझसे पहले, मैं आई एम सॉरी आज हम देर हो गए। इसके बाद हमारी अहम करारदाद खवातीन से मुतल्लिक है जो शुरू होने वाली है, वो मैं चाहता हूँ कि इस पर हम तफसील में बात करेंगे। लेकिन गवर्नर सेक्रेटरीट ने इस पर काफ़ी कोशिश की। ये आज जो बलूचिस्तान में जो इस वक्त तमाम डिस्ट्रिक्टों में भेजा गया है लिस्ट, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से फेक डोमिसाइल्स की जो सारी डिटेल्स आई हैं, मेरे ख्याल में इसकी शुरुआत 2004-2005 में बलूचिस्तान की पार्लिमानी कमेटी जिसमें हम थे उस वक्त शुरू हुई। फिर ये आस्ता आस्ता बढ़ता गया। फिर हमारे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के चेन उकात में ये शामिल था। गवर्नर सेक्रेटरीट ने इस दफ़ा बहुत मेहनत की, इस पर कोई शक नहीं है। गवर्नर साहब और उनके स्टाफ ने उन्होंने जो है एक लिस्ट कंपाइल किया, अभी डिस्ट्रिक्ट्स को भेजा है, देखें कि उसके क्या नताइज होंगे। तो जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ आप एक क्लियर इस पर रूलिंग दें। ये कोर्ट में मामला गया था, आप ये हुकूमत को मेरे ख्याल में इसको एक नेक्स्ट डिबेट के लिए रखें और हुकूमत को कहें कि आपके पास जो भी इसके लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, हिस्टोरिकल, तारीखी जो भी दस्तावेजात हैं जिनकी बुनियाद पर ये मसला है, फिर उसमें चैलेंजेस क्या हैं, इश्यूज क्या हैं, वे फॉरवर्ड गवर्नमेंट जो है वहाँ से अपना ले आए। कम से कम 2-4 वो मिनिस्टर साहब को तो इतनी जल्दी जानी नहीं चाहिए थी। उसकी तो 1.5 मिनट की तकरीर से ये आपके ख्याल में इतना बड़ा इशू जो 70 साल से वफाक और बलूचिस्तान के माबैन पेंडिंग है या इतने अराकीन असम्बलीज पे बोल रहे हैं, इसके लिए तो कोई संजीदा सी गवर्नमेंट की तरफ से वाजे बयान आ जाते हैं हमने ये किया है। कोई उठ के मेरा भाई यहाँ से ऐसी तकरीर करता है, जनाबे वाला मैं समझता हूँ इसको आप डेफर करके, ताकि इस पे जो रेजोल्यूशन आएगी या इस पे जो कंक्लूजन आएगा, इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर। हमारे अपने रेजोल्यूशंस में अगर एम्बिग्विटीज आएंगी डिसीजंस में तो वो एक अच्छा शगुन नहीं होगा। तो आप इसको हुकूमत को कहें
کہ اس کو ہم اپنا نیکسٹ ڈبیٹ کے لیے اس کو لے جائیں گے. ہم نیکسٹ ابھی اپنے ایجنڈے پہ آتے ہیں جو ہماری قرارداد ہے. اس کو میرے خیال میں اس طرح کنکلوڈ نہیں کریں کیونکہ اس میں کوئی کنکلوژن آ ہی نہیں رہی ہے. میں نے ابھی تک کوئی کنکلوژن دیکھی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم کیا کنکلوڈ کریں گے. جی ہم لوکل اور ڈومیسائل کا خاتمہ کوئی کہتا ہے تو آئی تھنک اٹس لیگل. اس پہ کیبنٹ ممبرز تھے زمر خان اور سردار کیتران نے جو ہے کلیئر کہہ دیا کہ کیبنٹ میں بھی ہم لوگ اس حوالے پر جو ہے ایک لائے عمل طے کر رہے ہیں اور ہم لوگ اس قرارداد میں مطلب کہ قرارداد کو متفقہ طور پر پاس کرنے کے لیے بھی ہم راضی ہیں. تو میرے خیال سے اس کو ڈیفر کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے سر آپ متفق. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں یہ تقریباً 8ویں دفعہ یہ قرارداد اسمبلی میں پیش ہوا ہے. یہ لوکل ڈومیسائل کی بات یہ پہلی دفعہ اسمبلی میں نہیں ہو رہی. میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کسی چیز کو کنکلوژن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں دس از دا ہائیسٹ فورم. کیبنٹ از ناٹ دا ہائیسٹ فورم. اگر کل کوئی ایکٹ آتا ہے امینڈمنٹ آتا ہے بل آتا ہے کیبنٹ can discuss, cabinet can recommend, they can suggest, they can send it to the law department, to the parliamentaries their affairs. لیکن وہاں سے پھر جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو کے یہاں پہ آئے گا. تو لہذا آپ کی مرضی جناب والا کیونکہ آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ ایک اہم قرارداد ہے اس پر جو ہے سب کو آنا چاہیے تھا.